वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस में लीव रूल के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसमें क्लियरली बोला गया था कि आपको एक साल में 10 जो आपकी वैकेशनल या नॉन वैकेशनल स्टाफ है उनके लिए अलग अलग लीव के रूल्स निकाले गए थे। तो वैकेशनल स्टाफ के लिए बोला गया था कि 10 ईएल होंगी और 8 सीएल होंगी, और नॉन वैकेशनल के लिए बोला गया था कि 30 ईएल होंगी और 8 सीएल होंगी। तो अब उसकी रिगार्डिंग समस्या ये हो रही है, सबसे बड़ी समस्या आ रही है सीएल के बारे में कि सीएल जो है वो आपको 8 मिलेंगी या 4 मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली बोला गया है कि एक कैलेंडर ईयर में मिलनी है। कैलेंडर ईयर का क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब कुछ लॉजिक लगाएंगे कि भाई हमने किसी भी समय ज्वाइन कराया हो, हमें 8 सीएल मिलनी चाहिए, ठीक है। और कुछ जगह पे ये लॉजिक लगेगा कि आधे साल में ज्वाइन किया है तो 4 सीएल मिलनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं कि ये जो है पूरी तरीके से आपके जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी सीएल देना चाहते हैं। अगर एक कैलेंडर ईयर में 8 सीएल है तो आपको उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो आपको 8 के 8 सीएल दे दें। और जो आपकी वो जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो प्रोपोर्शनेटली उसको कम कर दे, यानी कि अगर 8 सीएल है 12 महीने के लिए तो 6 महीने के लिए 4 सीएल दे। तो ये अधिकार उनके पास रहता है। तो यहाँ पे क्लियरली ये नहीं बोला गया है कहीं भी कि इस साल आपको 8 सीएल मिलेंगे। आप ये देखेंगे इस लेटर में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि इस साल आपको 8 सीएल मिलेंगी। उसमें ये बोला गया एक कैलेंडर ईयर में 8 सीएल मिलेंगी। तो कैलेंडर ईयर तो आपका 1 जनवरी से शुरू होता है, जनवरी में तो आपने ज्वाइन किया नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर है उसके डिस्क्रिप्शन का रोल हो जाता है। तो अब उसके रिगार्डिंग हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रिप्शन का रोल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी डीओपीटी की डायरेक्ट गाइडलाइंस है। ये डीओपीटी की वेबसाइट खोली हुई है मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो उसकी वेबसाइट में देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, ये देखिए 2.6 पॉइंट पर कि if a person who join government service in the middle of the year can be allowed to avail casual leave proportionately or the full maximum period in a year at the discretion of the authority of the competent to sanction the leave। यानी कि यहाँ पे क्लियरली बोला गया है डीओपीटी गाइडलाइन में कि जो छुट्टी है वो प्रोपोर्शनेटली भी दे सकता है और पूरी भी दे सकता है। यानी कि अगर प्रोपोर्शनेटली देता है तो 4 सीएल बनती है, और पूरी लीव देता है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो 8 सीएल मिलती है। तो यहाँ पर इसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है कि आपको 8 सीएल क्यों दी जा रही है या 4 सीएल क्यों दी जा रही है। तो बस आप एक इंस्टेंस ले सकते हैं कि दूसरे ईएमआरएस में हमें पता चला है कि 8 भी सीएल मिल रही है तो आप हमें भी 8 सीएल दीजिए। ये आप मतलब इंस्टेंस के रूप में दे सकते हैं, बाकी उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है इस चीज़ के लिए। दूसरी बात, नेस्ट का क्या रोल है, लेकिन नेस्ट ने ये क्लियर नहीं किया है कि इस साल आपको 8 सीएल मिलेंगी। उन्होंने बोला है एक कैलेंडर ईयर में 8 सीएल मिलेगी, जो कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका जो मतलब प्रिंसिपल है या इंचार्ज प्रिंसिपल है जो भी हैं वो आपको 8 सीएल अगर नहीं दे रहे हैं, देखिए 8 सीएल अगर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। बट अगर वो 8 सीएल नहीं दे रहे हैं तो उस केस में आपको उनसे यही बोलना है कि दूसरे ईएमआरएस का इंस्टेंस देना है कि वहाँ पे पूरी 8 सीएल मिल रही है तो आप हमको भी 8 सीएल दीजिए। चाहे तो हम आपकी बात करवा सकते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल से, स्टाफ से, जो भी है जो 8 सीएल सेंक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक इंस्टेंस देके भी उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप 8 की जगह मतलब 4 की जगह 8 सीएल दीजिए। और अगर वो फिर भी कन्विंस नहीं होते हैं तो देखिए कंपेल नहीं किया जा सकता है उनको, क्योंकि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखिए डीओपीटी गाइडलाइंस में क्लियरली बोला गया है जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है तो उसका डिस्क्रिप्शन पर है वो आपको 4 सीएल दे या 8 सीएल दे। तो इस केस में नेस्ट का रोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि नेस्ट में एक
RTI लगा सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग, या नेस्ट को मेल भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग अगर मेल करेंगे तो उसके रिप्लाई ज़रूर आएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पीछे ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मेल किए थे, रीजनल लैंग्वेज के रिगार्डिंग मेल किए थे, तो उन सब का क्लैरिफिकेशन बना के दिया नेस्ट ने। तो क्यों दिया? क्योंकि जो लोग कंसर्न कर रहे हैं तो उनका रिप्लाई देने का काम है नेस्ट का, और ज़्यादा लोगों के मेल जाएंगे तो उसका रिप्लाई मिलेगा। तो अगर जहाँ जहाँ 4 CL देने की बात चल रही है तो वे अधिक से अधिक लोग क्लैरिफिकेशन के लिए नेस्ट को मेल करें। दूसरा, आप लोग एक RTI भी लगा दे सकते हैं कि नेस्ट में कि इस साल जिन्होंने ज्वाइन किया है, सीधा सीधा RTI लगाना कि मैंने इस साल इस महीने में ज्वाइन किया है, तो क्या मुझे 4 CL मिलेंगी या 8 CL मिलेंगी, इसके बारे में क्लैरिटी दीजिए। तो नेस्ट क्लियरली बता देगा कि हाँ, इस साल आपको 4 CL मिलेंगी या 8 CL मिलेंगी। बाकी अगले साल से तो 8 CL मिलनी ही है। इस साल की बात है कि इस साल आपने मिडिल में ज्वाइन किया है तो 8 CL मिलेंगी या 4 CL मिलेंगी। तो ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और कल मैंने जो लाइव किया था तो उसके बाद ये मामला मेरे संज्ञान में आया, फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी संज्ञान में आया, तो मैंने सोचा बात कर लेनी चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि ये आप कंपेल नहीं कर सकते हैं लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, क्योंकि वो इसके डिस्क्रिप्शन पर है, DOPT की डायरेक्ट गाइडलाइंस है, तो कंपेल नहीं किया जा सकता है। उस केस में आप लोग परस्यू कर सकते हैं कि दूसरे EMRS में मिल रही हैं 8 तो हमें भी 8 मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो सीधा सा एक तरीका है कि अगर प्रिंसिपल फिर भी नहीं मान रहे हैं, मतलब बिल्कुल अड़ गए हैं, नहीं हम तो 4 ही दे के छोड़ेंगे आपको, तो उस केस में आप नेस्ट से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। तो अधिक से अधिक ऐसे स्कूल जहाँ पे 4-4 CL मिल रही हैं वे लोग नेस्ट को मेल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दो बंदा जो है वो RTI भी लगा दे, तो उससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको 4 CL देनी है, 8 CL देनी है, और 8 CL का ऑर्डर आ जाता है तो आप सभी को 8 CL मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई भी दुविधा होने पर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। EL के बारे में मैं दूसरे वीडियो में चर्चा कर लूँगा, बाकी ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको CL तक ही कन्फाइंड रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में EL के बारे में चर्चा करेंगे, और बाकी आपके साथ बेसिक एजुकेटर का संबंध जो है वो बना रहेगा, और आप लोग जुड़े रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथ के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग द बेसिक एजुकेटर।